आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूक्रेन वॉर की। रशिया यूक्रेन के बीच जोरदार लड़ाई जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर अटैक करने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे, लेकिन अब ये लड़ाई स्पेस वॉर में भी तब्दील होती दिखाई दे रही। एक तरफ स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने यूक्रेन में इंटरनेट सर्विस को लेकर नजरें तरेरी हैं, तो दूसरी ओर रूस ने हमले और तेज कर दिए। कलेजा थाम कर इन तस्वीरों को देख लीजिए। हमले ऐसे हो रहे हैं जिसे देखकर आप दहल उठेंगे। आसमान से लेकर जमीन तक जोरदार जंग जारी है। समंदर में भी बम बरस रहे हैं। यूक्रेन की ओर से वार किया जाता है तो रूस की ओर से भी तुरंत पलटवार किया जाता है। वार पलटवार की लड़ाई में जीत किसकी होगी, इसका दुनिया को इंतजार है। लेकिन जंग का ये मैदान यूक्रेन के लिए एक नया संकट लेकर आया है, और ये संकट इतना बड़ा है कि रूस के लिए महायुद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि महाजंग में यूक्रेन को ये संकट रूस की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे बिजनेसमैन के कारण हो रही है जो दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। नए जमाने की लड़ाई तकनीक और इंटरनेट कम्युनिकेशन के साथ लड़ी जा रही है। इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस ने यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन की अब तक बड़ी मदद करती आई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में स्पेस एक्स की सर्विस काफी मददगार रही है, लेकिन यूक्रेन को अब ये सर्विस शायद फ्री में नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के लिए किसी बड़ी आफत से कम नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेट के लिए यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी होगी, जो उसकी मौजूदा अर्थव्यवस्था को देखते हुए आसान नहीं होगा। महाजंग में यूक्रेन को पीछे धकेलने के लिए रूस जबरदस्त अटैकिंग मोड में है। एक तरफ जहां वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेटअप को भी ध्वस्त करने में जुटा है। स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सर्विस को मैनेज करने वाले स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने खुद इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। मस्क ने इस ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि वॉर फ्रंट पर स्टारलिंक काम कर रहा है, हालांकि हर हाल में स्टारलिंक को रूस तबाह करना चाहता है। इसके अगले ट्वीट में तंज करते हुए मस्क लिखते हैं कि स्टारलिंक लगातार पैसे खो रहा है, जबकि बाकी कंपनियां पैसे कमा रही है। हम लोग यूक्रेन को फ्री में इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो स्पेस एक्स ने पेंटागन को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा गया है कि यूक्रेन को अब उनकी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस के लिए भुगतान करना होगा। अगर ऐसा होता है तो यह यूक्रेन के लिए एक बहुत बुरी खबर साबित होगी, क्योंकि उसे एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना होगा। पहला मोर्चा रूस के साथ जंग का है और दूसरा इंटरनेट सर्विस का, क्योंकि इंटरनेट नहीं तो कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। अब ये भी जान लीजिए कि यूक्रेन में स्टारलिंक कंपनी का सेटअप कितना फैला हुआ है, क्योंकि ये जानकारी काफी अहम है। फौज को अभी तक कुल 5000 टर्मिनल दिए गए हैं। सेना ने 8000 और टर्मिनल देने की मांग उठा दी है। इस कंपनी के साथ हर महीने 500 टर्मिनल बदलने की जरूरत पड़ती है। जंग में हमलों की वजह से भी ये टर्मिनल लगातार नष्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से ये खतरा और ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो ये बड़ी बातें, और किस तरीके से यूक्रेन को अब एक अलग मोर्चे यानी कनेक्टिविटी के मोर्चे पर कैसे जंग लड़नी होगी, ये एक और उसके सामने गंभीर चुनौती। रशिया यूक्रेन जंग में अब तक जीत न मिलने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह तिलमिला चुके हैं। अब उनके टारगेट पर है यूक्रेन से रूस के कब्जे में आया खेरसॉन का वो इलाका जिसे उन्होंने पूरी तरह खाली करने का फरमान दे दिया। पुतिन के फरमान से आशंका जताई जा रही है कि पुतिन को एटमी हमले की वजह मिल गई। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन से परेशान पुतिन परमाणु युद्ध की हद तक जाएंगे? दुनिया को खबरदार करने वाली कयामत की घड़ी तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन की ये जंग अब परमाणु युद्ध की हद तक जाती दिख रही है।
एक तरफ कयामत की घड़ी प्रलय के संकेत दे रही है, तो दूसरी तरफ रूसी कब्जे वाले खेरसान में महाविनाश का अलार्म बज चुका है। रूस यूक्रेन की भीषण जंग के बीच डूम्सडे क्लॉक बता रहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा करीब है और इसकी आहट रूसी कब्जे वाले यूक्रेन से सुनाई दे रही है, क्योंकि मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसान में यूक्रेनी सेना के खिलाफ सबसे बड़े वॉर प्लान को हरी झंडी दे दी है और रूसी सेना से लोहा ले रही यूक्रेनी सेना को मटिया मेट करने की फूल तैयारी कर ली है। हर बीतते दिन के साथ खेरसान की हालत खराब होती जा रही है। आगे क्या होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल रूसी सैनिक खेरसान क्षेत्र में तबाही मचाए हुए हैं और अब मॉस्को से राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसान में रह रहे लोगों को साफ साफ चेतावनी दे दी है, या तो भाग जाओ या फिर जबरन रूसी क्षेत्रों में भेज दिए जाओगे। पुतिन की ये वार्निंग खेरसान में कर्फ्यू के ऐलान के ठीक बाद आई है। पुतिन ने कहा, अब हमें कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। जो लोग अभी भी खेरसान में रह रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए। नागरिकों को बारी हमलों, जवाबी हमलों का शिकार नहीं होना चाहिए। खेरसान को लेकर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका सीक्रेट वॉर प्लान क्या है, इसे लेकर यूक्रेनी सेना दहशत में है। यूक्रेन को खेरसान में रूसी सेना के अब तक के सबसे बड़े हमले का खौफ सता रहा है, क्योंकि रूस के कब्जे वाले खेरसान के प्रशासनिक भवन से रूसी झंडा उतारने से भी पुतिन बेहद गुस्से में है। यहां शुक्रवार देर रात से ही कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रूसी सैनिक खेरसान में चौकियों को छोड़कर निप्रो नदी के पूर्वी तट पर जा रहे हैं। वहीं खेरसान के रूसी गवर्नर स्ट्रेमोसोव ने भी साफ कर दिया है कि यहाँ के हालात बिगड़ने वाले हैं। रूस से लगातार आ रहे बयानों और फौजी मूवमेंट से ये साफ है कि खेरसान में महायुद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा खुल गया है। आर पार की जंग की तैयारी हो रही है। इस बीच बाइडेन के सिक्योरिटी एडवाइजर भी एकाएक यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने कीव पहुंच गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन की पलटन महायुद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा खेरसान में खोलने जा रही है? क्या खेरसान से ही परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी? यूक्रेन से परेशान पुतिन क्या परमाणु युद्ध की हद तक जाएंगे? खेरसान से परमाणु युद्ध की शुरुआत की यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि डूम्सडे क्लॉक ने ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की टिक टिक शुरू कर दी है। डूम्सडे क्लॉक एक सिंबॉलिक डिवाइस है जो लोगों को आगाह करती है कि इंसान खुद को तबाह करने के कितने करीब है। इसकी गिनती करने वाली समिति हर साल जलवायु परिवर्तन और परमाणु हथियारों के खतरे के मद्देनजर इसे अपडेट करती है। अब तक इसे 20 बार रीसेट किया जा चुका है, लेकिन इस बार सुई का कांटा 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण मुकाम पर बताया गया है। इस डूम्सडे क्लॉक ने चेतावनी दी है कि हम नींद में परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने की आशंका है। इतने यकीन से ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब तक जब भी डूम्सडे क्लॉक ने भविष्यवाणी की है, कहीं न कहीं कुछ हद तक विनाशकारी जरूर हुआ है। इस बार भी जारी चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को 9 महीने होने वाले हैं और इस दौरान कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दी जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर 900 बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ बनकर तैयार भी हो चुके हैं। अकेले खामोविनिक में पॉश इलाके में करीब 30 बम शेल्टर बनाने का दावा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक शेल्टर रेडिएशन प्रूफ है।
जिसके ऊपर न्यूक्लियर बम का भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है और जवाबी हमले से बचने के लिए बम शेल्टर भी बना रखा है ताकि लोगों को यहां शरण दी जा सके। डूम्सडे क्लॉक की निगरानी करने वाली मैगजीन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के एक्सपर्ट्स का भी दावा है कि रूसी सैन्य अधिकारी यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। मैगजीन के एडिटर फ्रांकोइस डियाज मारिन ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका और रूस के बीच का युद्ध सीधे तौर पर कम से कम 36 करोड़ लोगों की जान ले लेगा। कुछ ही मिनटों के भीतर सैकड़ों या हजारों बम विस्फोट हो जाएंगे। तो क्या महाविनाश की दहलीज पर खड़ी दुनिया के लिए अलार्म बज चुका है? डूम्सडे क्लॉक बता रही है कि परमाणु युद्ध का खतरा करीब है। तो क्या ये खतरा खेरसान से दस्तक दे रहा है? रूस खेरसान को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे से निकलने नहीं देना चाहता। खेरसान ब्लैक सी के पास मौजूद एक प्रमुख बंदरगाह है। ये पोर्ट रणनीतिक रूप से तो अहम है, साथ ही भूमध्य सागर को जोड़ने वाला व्यापारिक रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। लिहाजा समुद्र व्यापार के लिए भी इस पर कंट्रोल जरूरी है। खेरसान रूस की सीमा के भी काफी करीब है। खेरसान के जरिए रूस अपनी समुद्री ताकत बढ़ा सकता है। रूस मॉस्को को डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क के क्रीमिया को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बना सकता है। साफ है, इस जंग में पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। वो लगातार रूस को बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर जरूरी फैसला लिया जाएगा। खतरा होने पर हर हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए पुतिन के तल्ख तेवर और खेरसान को खाक में मिलाने की रूसी सेना की तैयारी ने परमाणु युद्ध का अलार्म बजा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।